अभी के समय में डेवलपमेंट की वजह से टीनेजर्स को इंटरनेट की लत लग चुकी है। इसी वजह से एक नागरिक शिक्षा सुविधा बनाई गई थी जिसका नाम इलीट रेड्यूकेशन एकेडमी है। इस एकेडमी का मेन काम है कि ये जवान लोगों को और टीनेजर्स को एक प्रोडक्टिव, इंडिपेंडेंट और स्वाभिमानी इंसान बनाए और मदद करे। एक दिन जब हिबिकी अपने पास के एक साइबर कैफे में गेम खेलने के लिए गया तो उसने कुछ अनजान लोगों के साथ नशा करा और नशा कर बाहर आ गया। जैसे ही वो उठता है वो अपने कई सारे टीनेजर्स को देखता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो एक अजीब कमरे में फंस गया हो। ये देखकर वो तुरंत सोचने लगता है कि उन्हें एक गेम की दुनिया में डाल दिया गया है। उसने ये सब एक मंगा में पढ़ा था और वो बहुत एक्साइटेड होता है। अचानक उस अजीब से कमरे का दरवाजा खुलता है और कुछ सोल्जर अंदर आ जाते हैं। एक सुंदर चश्मा पहनी हुई लेडी जिसका नाम जीन है, वो उस एकेडमी की मालकिन है और वो खुद को सभी से इंट्रोड्यूस कराती है और एकेडमी के बारे में समझाती है कि ये एकेडमी उनके जैसे मामूली लोगों के लिए ही बनाई गई है। उन लोगों में से एक उनका मजाक उड़ाता है, ये बताते हुए कि वो इस जगह के बारे में जानता है और उसे यकीन है कि वो अपने देश के कानून की वजह वो उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकते। उसके बाद एक चैन नाम का स्कूल का हेड इंस्ट्रक्टर वहां आकर उस बच्चे को मारने लगता है और वो खून से सराबोर होकर जमीन पर गिर जाता है और वो तब तक मारता जब तक बच्चा मर नहीं जाता। ये देखकर वो सभी बच्चे हैरान और डरे हुए थे। चैन उन्हें समझाता है कि इस स्कूल में एकमात्र नियम ये है कि वो केवल हेड मिस्ट्रेस का पालन करेंगे और वो कुछ भी नहीं करेंगे और वो खुद उन्हें ऐसा करने के लिए कहता है। वो हिबिकी को नाजायज बच्चा कहता है क्योंकि उसने उसकी बायोडाटा देखी थी जिसमें उसकी माँ ने उसे 18 साल की उम्र तक पूरी तरह से छोड़ दिया था। उसकी माँ ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे एक गंभीर इंटरनेट की लत थी और वो अपनी माँ की बात बिल्कुल नहीं मानती थी और यही कारण है कि उन्हें उसे नशा देना पड़ा ताकि वो ऐसा कर सके और उसे आसानी से इस जगह में ले आए। हिबिकी चैन से अपनी माँ से बात करने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि उससे कोई गलती हुई होगी, लेकिन वो उसे तुरंत मना कर देता है। तब चैन उसे बताता है कि उसने उसे अभी देखा था जब उसने हेडमिस्ट्रेस पर एक नजर डाली थी। हिबिकी तुरंत मना कर देता है लेकिन चैन द्वारा हेडमिस्ट्रेस को न देखने की वजह से पीटा जाता है क्योंकि वो बहुत सुंदर है और जब वो उससे दोबारा पूछता है तो हिबिकी हाँ कहता है लेकिन वो फिर से उसे पिटता है क्योंकि पहले उसने झूठ कहा था। उसने आखिरकार एहसास किया कि ये अब उसकी रियलिटी है और अब वो इसको लेकर कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वो नहाते और कैदियों की तरह कपड़े पहनते हैं, लेकिन हिबिकी ने वहां से भागने का फैसला कर लिया था क्योंकि ये जगह उसके लिए बहुत भयानक है। किसी को नजर में आए बिना हिबिकी एक बिल्डिंग की छत पर घुसने में कामयाब होता है, लेकिन वो देखता है कि उसे इस जगह से भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इसलिए वो खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक शिन नाम का एक स्टूडेंट उसे बाहर बुलाता है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे सुसाइड करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी हिचकिचाहट देख रहा हूँ। वो आगे उसे बताता है कि उसे चोट पहुंचाने के लिए और अपना बदला लेने के लिए हेड इंस्ट्रक्टर को निशाना बनाकर उस पर कूदना चाहिए क्योंकि इस तरह से उसे ही नहीं बल्कि बाकी स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा। लेकिन अंत में हिबिकी ना कूदने का फैसला लिया और शिन ने उसे एक ऑफर दिया कि अगर वो अपनी लाइफ उसे बेचता है तो वो पक्का उसे उस जेल में उसकी लाइफ को आसान बना देगा और फिर उसकी लाइफ का एक मतलब भी होगा क्योंकि वो जानता है कि हिबिकी एक बेकार लाइफ जी रहा है और गेम खेलकर इसे बर्बाद कर रहा है और अपने पहले ऑफर के रूप में वो उसे एक असली आदमी में बदल देगा क्योंकि वो देख सकता है कि हिबिकी अब बड़ा हो गया। ये सुनकर हिबिकी घबरा गया और उसने उससे कहा कि वो लोगों में नहीं बल्कि उनसे दूर रहना चाहता है। शिन ये सोचकर उस पर बहुत गुस्सा करता है। वो लोगों के साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए वो उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। बाद में वो उसे एक दूरबीन देता है और उसे बताता है कि वो मैदान से किसी भी लड़की को चुन सकता है और वो सच में उस लड़की को प्यार करने के लिए मिलेगा। हिबिकी बहुत एक्साइटेड होता है और उसे बताता है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। हिबिकी ने लड़कियों की तलाश में शियोरी को नोटिस किया, जो लड़की उसके मिडिल स्कूल के वक्त उसकी क्रश थी और वो उसे वहां देखकर पूरी तरह से हैरान है क्योंकि वो एक अच्छी स्टूडेंट थी। वो इंटरनेट की आदी नहीं थी। उसके जेसी शिन हिबिकी से कहता है कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी क्रश से दोबारा मिलवा दूंगा। इसके बाद शिन हिबिकी को चैन के पास ले गया क्योंकि वो उसे खोज रहे थे। वो उन्हें बता रहा था कि हिबिकी खो गया था क्योंकि वो यहाँ पर बाथरूम ढूंढ रहा था। चैन उस पर विश्वास कर लेता है और वो उन्हें चेतावनी देता है और फिर शिन चैन और उसके सभी गार्ड्स को बताता है कि हिबिकी अब उसका कुत्ता बन गया है। वो उन्हें इनडायरेक्टली ये कह रहा था
कि उसके साथ भिड़ने की कोशिश भी मत करना, और ये सुनकर वो सभी हैरान थे। चायन ने हिबिकी को बिना कोई सजा दिए छोड़ दिया था और उसने शिन को चेतावनी दी कि उम्मीद करता हूँ कि तुमने एक अच्छा कुत्ता चुना है। ये सब देखकर हिबिकी उससे बहुत प्रभावित होता है और उसे विश्वास होने लगा था कि सच में उसके पास उस स्कूल में एक खास पावर है। शिन हिबिकी और शियोरी को मिलवाने के लिए एक प्लान बनाता है और वो डिसिप्लिन ऑफिसर वूडो को उनकी मदद करने के लिए बोलता है। इसके साथ वूडो जॉन नाम की एक लड़की से छेड़छाड़ करना शुरू करता है और उसका एक फोन निकाल लेता है। वो उसे बताती है कि इस स्कूल में फोन चलाना मना है और अगर किसी टीचर को पता चल गया तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। वो आगे उस लड़के से कहती है कि वो उसे पकड़े, जबकि वो जांचता है कि वो हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही। अचानक वो वूडो की गर्दन पर चाकू रख देती है, उसे धमकी देती है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। उन लड़कों में से एक उससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो तुरंत उसे हरा देती है। लेकिन फिर अचानक एक और स्टूडेंट उसकी तरफ एक बड़ा सा पत्थर फेंकता है, लेकिन हिबिकी ने शियोरी को बचाते हुए अपने सिर से उस पत्थर को रोक लिया। जब वो लड़ने की कोशिश कर रहे थे तब वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और इस वजह से उन्हें वो लड़ाई रोकनी पड़ी और फिर शियोरी उस लड़की और हिबिकी को उसका पीछा करने के लिए कहती है। जब शियोरी हिबिकी के घाव का इलाज कर रही होती है तब वो अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं और हिबिकी अपनी लाइफ का समय बिता रहा है और अपनी पुरानी क्रश को दोबारा देख रहा है। इस वजह से वो बहुत एक्साइटेड है, लेकिन वो उस पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने अपने लगभग पूरे स्कूल के दिन उससे दूर रहते हुए ही काट दिए। वो पहले से ही जॉन को उसके साथ रहने के लिए कहती है और वो लड़की ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। ये सब सुनकर वो जॉन से कहता है कि उसने उसे न्याय से नहीं बचाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे उससे कुछ चाहिए और उसे जो चाहिए वो एक फोन है, क्योंकि वो फोन को चोरी करने की उसकी काबिलियत से प्रभावित है, जबकि उस स्कूल में बहुत सख्त इंस्पेक्शन है। लेकिन जॉन मना करती है, इसलिए वो पहले से ही उसे छोड़ने के लिए कहती है और अगली बार जब वो तंग हो जाएगी तो वो फिर से उसकी मदद नहीं करेगी। हिबिकी तुरंत शियोरी से पूछता है कि वो इतनी शांत क्यों हो गई है, जब पास्ट में ये उसकी दया थी कि वो अपने पैरों पर वापस जाने में सक्षम था जब वो निराश और परेशान था। लेकिन वो पहले से ही अपनी शांत आंखों से उसे देखती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। बस फिर शाइन वहां पर आता है और उन्हें एक फोन दिखाता है, ये बताते हुए कि वो ये उन्हें दे देगा जो उसकी शर्त को मानेगा। जॉन उससे फोन लेने की कोशिश करती है लेकिन शियोरी तुरंत उसे रोक देती है और वो शिन से उसकी हालत पूछती है। वो उन दोनों को अपनी शर्त बताता है कि यदि उनमें से कोई भी हिबिकी के साथ सोकर उसे एक आदमी बनाएगी तो मैं उस लड़की को फोन दे दूंगा। ये सुनकर जॉन तुरंत हिबिकी को बहकाने की कोशिश करती है और वो तुरंत उसके आकर्षण में थोड़ा सा गिर जाता है, लेकिन वो पहले से ही तुरंत उस पर हमला करता है और अब जॉन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर शियोरी वहां पर आती जो उससे बहुत मजबूत है और शियोरी ने तुरंत शिन को अपना चाकू दिखा दिया और साथ ही फोन को सौंपने की धमकी दी। लेकिन शिन ने बताया कि वो जो फोन पकड़े हुए है वो सिर्फ एक पैम्पलेट है और सिर्फ अगर वो उसकी शर्त पूरी करती है तभी वो उसे वो फोन देगा जो उसने पहले चोरी किया था। इसलिए शिन की शर्त मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वो हिबिकी के साथ वो सब करने की कोशिश करेगी। और जब वो हिबिकी को बहका रही थी तो वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उसकी आंखों के सामने उसकी लाइफ चमक जाती है और उसे खुशी होती है कि उसने पहले खुद को नहीं मारा। लेकिन जब वो उसे कीस करती है तो वो उसके मुंह पर उल्टी कर देती है। वो बार बार कोशिश करती है लेकिन हर बार उसके मुंह पर उल्टी कर देती है। ये सब देखकर हिबिकी एक असली आदमी बनने का फैसला करता है और उसे ये सब रोकने के लिए कहता है और वो उसे वादा करता है कि उसकी लाइफ में जो होगा वो उसका जिम्मेदार नहीं है। वो सच में उसे उस फोन को लेने में उसकी मदद करेगा जिस फोन की उसको जरूरत है और वो उसकी इस स्कूल से भागने में भी मदद करेगा। वो ये सब करना चाहता है क्योंकि वो अपने पुराने क्रश को देखने के लिए सब्र नहीं कर सकता, जो एक बहुत ही प्यारी, मासूम और एक दयालु लड़की से एक बेरहम मॉन्स्टर बन गई। इसके साथ वो तुरंत कोने में जाकर मास्टरब्रेट करने लगता है ताकि वो शिन को साबित कर सके कि उसने शियोरी के साथ संबंध बनाया है। उसको ये सब करते देखकर शियोरी ने उसे थैंक्स कहा और कहा कि अगर कोई भी तुम्हें धमकाने की कोशिश करता है तो वो उन सभी को मार देगी। और हिबिकी ये सुनकर बहुत खुश है क्योंकि उसने सोचा कि शायद उसके पास उसे अपनी गर्लफ्रेंड में बदलने का मौका है। बाद में शियोरी को फोन मिल जाता है और हिबिकी शिन को सबूत दिखाने में सफल होता है और वो शिन से गुस्से में कहता है कि अगली बार वो अपने मतलब के लिए उसे एक लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए नहीं कहेगा क्योंकि ये सब बहुत बुरा
लगा है। लेकिन शिन उस पर इतना गुस्सा हो गया कि वो इतना घमंडी हो गया कि वो उसका गला घोंटना शुरू कर देता है और उससे कहता कि आज से वो उसका कुत्ता है और उसे मुझे मास्टर कहकर बुलाना होगा क्योंकि उसने अपना सौदा पूरा कर लिया है। हिबिकी मना करता है और वो उससे कहता है कि उसने इस तरह के वादे नहीं किए थे और उसके साथ किया गया एकमात्र सौदा ये था कि वो खुद को ना मारे और कुछ नहीं। वो उससे गुस्सा होता है लेकिन वो उसे अपना साथ देने का फैसला करता है। इसके बाद हिबिकी अपने डॉर्मिटोरी में जाता है और वो अपने नए रूम में जाने के लिए बहुत चिंता करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सब उसे तंग कर सकते हैं। लेकिन बेन नाम के डॉर्म इंचार्ज ने उसे बहुत अच्छे तरीके से बधाई दी और फिर उसे उसके कमरे में भेज दिया। हिबिकी सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि उसका रूममेट जैसा उसने सोचा था कि वो उसे गोली मार देगा, उसके बजाय खुले हाथों से वो उसका स्वागत करता है। उसके नए रूममेट्स डॉर्म परफेक्ट काइल के रूप में अपना इंट्रो देते हैं जिसमें राय और टोए होते हैं और वो सभी उसके साथ बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं। हिबिकी सच में उनकी फ्रेंडली नेचर से बहुत कंफ्यूज होता है लेकिन ये पता चलता है कि वो उसके लिए अच्छे थे क्योंकि उन्हें लगा कि वो शिन का कुत्ता है और वो उन्हें उस दिन से अच्छा खाना मिलेगा ये उम्मीद कर रहे थे अगर वो हिबिकी से फ्रेंडली हो जाए तो, क्योंकि शिन उस जेल में एक बॉस की तरह है, वो जो चाहे वो खा सकता है जबकि बाकी बच्चों को राशन खाना खाना पड़ता है जिसका स्वाद खराब है और उसमें से बदबू भी आती है। और जब उन्हें पता चला कि हिबिकी शिन का कुत्ता नहीं है तो उन्होंने उसे मारने की कोशिश की लेकिन पता चला कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो सभी कमजोर हैं और उनके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है क्योंकि उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और इसलिए वो उसे कुछ नहीं करते। बेन उससे सुरक्षा के पैसे मांगता है और यही कारण है कि उन्हें कई दिनों तक कोई खाना नहीं मिलता है। ये सब सुनकर हिबिकी ने ऐसा करने से रोकने के लिए उसका सामना किया और उनकी मदद करने का फैसला किया लेकिन उन्होंने उसे वार्निंग दी कि अगर वो उन लोगों के साथ खिलवाड़ करता है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। हिबिकी उन पर ध्यान नहीं देता और वो तुरंत बिना के ऑफिस में जाता है। जब वो उसके ऑफिस में जाता है तो वो बिना का सामना करता है और उसे अपने रूममेट्स का शोषण करने से रोकने के लिए कहता है लेकिन वो उसे जवाब देता है कि उसे उनकी कोई परवाह नहीं है और वो जो चाहे करेगा क्योंकि वो डॉर्म इंचार्ज है और वो जानता है कि वो किसी से शिकायत नहीं कर सकते हैं और इसलिए हिबिकी उसे वापस कुछ नहीं कह सकता था। दूसरी जगहों पर शियोरी को पता चलता है कि वो फोन का यूज नहीं कर सकती क्योंकि उस जगह पर कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इसलिए जॉन ने उससे पूछा कि वो उसकी हर परेशानी में उसकी मदद करेगी अगर वो उसे फोन दे दिया जाए तो, लेकिन वो उसे मना कर देती है क्योंकि वो जानती है कि वो लड़की एक पाइनर्न कलाकार है। उसके बाद हिबिकी स्कूल असेंबली में भाग लेता है और वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि असेंबली के बाद उसकी पहली क्लास जिम क्लास है लेकिन कायो ने उसे मजाक करने से मना करा था क्योंकि ये एक मामूली स्कूल नहीं है और उनके पास आमतौर पर क्लासरूम में क्लास के लिए समय नहीं होता है। इसके वजह से उन्हें दिन रात मिलिट्री ट्रेनिंग करना होगा जो बहुत थका देता है। चैन असेंबली के लिए अपना रास्ता बनाता है और वो सभी स्टूडेंट्स के लिए अपना रोल कॉल करना शुरू कर देता है क्योंकि जब से स्कूल में नए स्टूडेंट्स आए हैं चैन उन सभी नए स्टूडेंट्स को स्कूल के नियमों के बारे में बताता है। सभी स्टूडेंट्स को सुबह 7 बजे उठकर तैयार रहना चाहिए जहां वो ट्रेनिंग के लिए बाहर निकलेंगे और शाम को कर्फ्यू रात 9 बजे होगा और सभी को तब तक अपने डॉर्म पर वापस आना होगा। कैंपस में फोन और इंटरनेट बंद कर दिया गया है और जो लोग ट्रेनिंग के लिए देर से आते हैं या अपने काम या ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पाते उन्हें सजा दी जाएगी। जो लोग नियमों को तोड़ते हैं, ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं या वार्निंग को अनदेखा करते हैं उन्हें एक कमजोर घर की गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बदले में जो दूसरे लोग रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। उसके बाद उन्हें बहुत कठिन सोल्जर ट्रेनिंग करना पड़ेगा लेकिन हिबिकी अपनी सभी ट्रेनिंग में हावी होने में सफल होता है क्योंकि पास्ट में वो एक बहुत ही एथलेटिक स्टूडेंट था लेकिन उसने किसी वजह के कारण ये सब छोड़ दिया। उनके रूममेट्स हालांकि ट्रेनिंग पूरा नहीं कर सके और वो सभी जमीन पर गिर गए क्योंकि उन्होंने कई दिनों तक खाना नहीं खाया। चैन तुरंत उन्हें लात मारकर और उन्हें गंभीर रूप से मुक्का मारकर उन्हें पनिश करता है। ये सब देखकर हिबिकी इसे सहन नहीं कर सका और उसने चैन को ये कहकर सजा देने से रोका कि वो अपना लंच नहीं कर पाया और उनके पास ट्रेनिंग करने के लिए कोई ताकत या सहन शक्ति नहीं है। चैन तुरंत उसे भी पीटता है लेकिन हिबिकी वापस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसे और ज्यादा मारने के लिए कहता है अगर वो सोचता है कि वो जो कर रहा है वो सही है। लेकिन वो उसे मारता जाता है और हिबिकी बिल्कुल भी हार नहीं मानता है, उसे ये बताने के लिए कि वो उनकी बातों पर कभी राजी नहीं होगा
क्योंकि वो जो कर रहा है वो सही है और वो वाकई में इसकी रिपोर्ट पुलिस से करेगा। चैन उसे बताता है कि इस स्कूल में पुलिस और कानून दोनों वही है। वो उसका सिर पकड़ लेता है और उसे अपने दोस्तों और क्लासमेट्स से उसे बचाने के लिए कहता है, लेकिन उनके सभी क्लासमेट्स और उनके रूममेट जिन्हें वो बचाने की कोशिश कर रहे थे वो उन्हें बताते हैं कि हेड इंस्ट्रक्टर सही है और वो वही है जो गलत है। ये सुनकर हिबिकी नाकाम महसूस करता है और शर्मीला हो जाता है और उसे और ज्यादा सजा दी जाती है। शौर्य पहले से ही तुरंत उसके बचाव के लिए आती है। हिबिकी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है कि कम से कम कोई तो उसका साथ दे रहा है, लेकिन वो उसे और भी ज्यादा मारने लगती है और वो चैन को बताती है कि वो एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। वो नई शुरुआत के अपमान की जिम्मेदारी लेती है और उसने चैन को हिबिकी को एक और मौका देने के लिए कहा और वो फिर ऐसा दोबारा नहीं करेगा। हिबिकी पूरी तरह से शियोरी से निराश होता है, लेकिन वो उसे उस स्कूल में एक हीरो की तरह नहीं रहने के लिए कहती है, क्योंकि ज्यादातर इंस्ट्रक्टर रिटायर्ड मिलिट्री और पुराने पुलिस हैं और वो उन्हें कभी नहीं मारेंगे। हिबिकी उसकी बात से असहमत होता है। वो उसे बता रहा है कि वो जो कर रहा है वो सही है और वो परवाह नहीं करता है कि अगर वो किसी ऐसी चीज के लिए मर जाता है जो सही है। वो पहले से ही उसे पागल न होने की वजह से उस पर ध्यान देती है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर सच में उसे मार देंगे, क्योंकि पास्ट में कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो वहां मर चुके हैं क्योंकि उन्होंने वापस लड़ने की कोशिश की थी। हिबिकी उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता है और वो उसे धक्का दे देता है और इस वजह से उसका फोन जमीन पर गिर जाता है। और इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए जॉन ने शोरी को जमीन पर गिरा दिया और तुरंत चैन को बता दिया। चैन उसके साथ पूरी तरह से निराश था, क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट थी और उसकी सजा के रूप में वो अपने सभी क्लासमेट्स को उसे सजा देने के लिए कहता है और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसके बदले उन्हें इसकी सजा मिलेगी। और हिबिकी की सजा के लिए वो गार्ड से कहता है कि वो उसके बजाय उसके सभी क्लासमेट्स को पीट दे और जब भी हिबिकी कुछ गलत करे वो सभी उसकी जगह सजा पालेंगे। शोरी और उसके क्लासमेट्स भी उसकी वजह से परेशानी में है। हिबिकी अब इसे सहन नहीं कर सकता और उसने शैन से माफी मांगी और उसे वो बता रहा था कि वो सही था और जो गलत है वो सब उसके साथ ही है। ये सुनकर चैन ने सजा को रोकने का आदेश दिया और उसके सभी क्लासमेट्स ने उस पर थूकते हुए कहा कि उसे ऐसी फालतू बातें नहीं करनी चाहिए और उसकी खुद को मार लेना चाहिए। और यकीन है वो उसे बताता है कि वो बहुत बेकार है और वो फिर कभी उससे बात नहीं करेंगे। हिबिकी सच में बहुत गुस्सा हो जाता है और खुद को एक हीरो की तरह समझने लगता है जब वो उसके लायक भी नहीं थे। शिन उसकी ओर आता है, उसे बताता है कि अगर वो उसका कुत्ता होता तो ऐसा नहीं होता। इसलिए हिबिकी ने तुरंत उसे अपना कुत्ता बनने के लिए कहा, लेकिन शिन उसकी बात को नहीं मानता और उसे बताता है कि वो कभी ऐसा वापस नहीं करेगा क्योंकि इस वजह से उसकी इज्जत बर्बाद हो गई। लेकिन हिबिकी उससे फिर से भीख मांगता है, इसलिए शिन उसे बताता है कि वो तभी वापस आ सकता है जब वो उसकी 3 शर्तों को पूरा कर देगा। एक, उसे उसकी क्लास का लीडर बनना होगा। दूसरी, उन्हें वूडो को उसकी डिसिप्लिन ऑफिसर की जगह से हटाना होगा और अंत में वो इन 2 शर्तों को पूरा करने के बाद सब बता देगा। इस बीच हिबिकी के क्लासमेट्स ने उसे कमरे में वापस आने पर अपने रूममेट्स को उसे पीटने का कहा और वो सभी मान भी जाते हैं। अचानक हिबिकी कमरे में जाता है और वो उन्हें अपने क्लास का लीडर बनने के लिए कहता है। वो सभी उस पर हंसते हैं, लेकिन हिबिकी उन्हें बहुत सारा शानदार खाना दिखाता है और उन्हें बताता है कि अगर वो उसे अपना लीडर बनाते हैं तो वो हर दिन उन्हें ये शानदार खाना खिलाएगा और वो सभी तुरंत उसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद वो उसे उन सभी को वूडो को पीटने के लिए अपनी योजना बताना शुरू कर देता है और इसके साथ हिबिकी वूडो के कमरे में जाता है और उसे और उसके साथियों का मजाक उड़ाकर लड़ाई के लिए चुनौती देता है। वो उस पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वो सभी उसका पीछा करते हैं और वो अपने प्लान से चलते हुए अपने डॉर्म से भाग जाता है। वो वूडो के साथियों एक एक करके हराने लगता है और वो एक ट्रैप का इस्तेमाल करके उनके बचे हुए साथियों को रोकने का प्लान करता है और सिर्फ वूडो को अपने डॉर्मिटोरी के अंदर आने की अनुमति देता है। अचानक बिना ने डॉर्मेट्री को बंद कर दिया और वूडो के सभी साथियों को बाहर बंद कर दिया गया क्योंकि 9 बज चुके थे और नियम के अनुसार कर्फ्यू का टाइम 9 PM बजे है। लेकिन वूडो को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई क्योंकि वो जानता है कि वो हिबिकी को खुद मार सकता है। हिबिकी सिर्फ उस पर हंसता है
और हिबिकी के सभी साथी उसके पीछे से दिखाई देने लगते हैं क्योंकि वो सभी अपने डॉर्मिटोरी में उसका इंतजार कर रहे हैं। वूडो को आखिरकार एहसास हुआ कि हिबिकी ने इस सब के लिए प्लान बनाया था और वो सभी उसे पीटना शुरू कर देते हैं और वूडो के सभी साथी कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन वो सभी कुत्ते की तरह कमजोरों के झुंड से पिट जाते हैं। इस बीच जॉन ने रायो को बहकाया एक जानकारी के लिए ताकि उसे फिर से अपना फोन मिल जाए और अगले दिन वो तुरंत फोन के लिए पूछने के लिए चायन के पास गया और उसे बताया कि इस तरह की बातों का ध्यान रखना उसकी ड्यूटी है। सुबह की असेंबली में हिबिकी ने चयन को बहुत सारे सेल फोन दिखाए और उसे बताया कि उसे पता चला है कि वूडो स्टूडेंट डिसिप्लिन ऑफिसर बहुत लंबे समय से स्कूल में फोन की चोरी कर रही है। वो आगे चयन को बताता है कि उसकी टीचिंग और उसके क्लासमेट्स के प्रोत्साहन ने उसे उसके गलत काम के लिए सजा भुगतने के लिए राजी कर लिया है और इसलिए उसने वूडो को इस तरह के नाटक करके रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उसने उससे जुड़ने के लिए उन्हें अपने पास बुलाया और जब उसने मना कर दिया तो उसने अपने सभी क्लासमेट्स को उसके खिलाफ कर दिया। लेकिन वूडो अपने क्लासमेट्स की मदद के लिए थैंक्स कहता है क्योंकि वो उन्हें हरा सकते थे। चयन उसकी कहानी पर विश्वास करता है और वो वूडो को पागलों की तरह पीटना शुरू कर देता है और उसकी सजा के लिए वो उसे एक वीक के लिए हाइनल में भेज दिया जाता है जो कि एक जेल जैसी जगह है। वो हिबिकी को शाबाशी देता है और वो बहुत खुश है कि उसे सजा मिली है और उसे इसके बाद उससे बहुत उम्मीदें हैं। चयन हेडमिस्ट्रेस से मिलने गया जहां उन्हें पता चला कि मोकू नाम का एक स्टूडेंट अपने घर वापस जाने के लिए उस स्कूल से भाग गया था और लेकिन उसके पेरेंट्स उसे वापस लेकर यहाँ आ गए। जैसे ही उसके पेरेंट्स निकलते हैं हेडमिस्ट्रेस सच में चयन के ऊपर गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो उसे एक कोड़े से सजा देती है और रायो इस सब को नोटिस कर लेता है और वो सच में चयन के जगह पर आना चाहता था। बाद में रायो वूडो से मिलता है और वो उसे बताता है कि उसे हिबिकी से ये वादा किया था और कहा वो उससे वादा करता है कि वो उसके सभी फोन वापस ले लेगा। लेकिन रायो उसे बताता है कि वो नहीं जानता कि वो किस बारे में बात कर रहा है और इससे पहले जॉन ने उसे शर्मिंदा करने के लिए वूडो से बदला लेने के लिए कहा था, इसलिए वो गार्ड्स को उसे बुरी तरह से पीटने के लिए बोलता है और इसके बाद वो उसे आगे की सजा और पूछताछ के लिए चयन के पास ले जाते हैं। उसके बाद रायो जॉन से मिलता है और वो उसे बताती है कि उसने उसे जो फोन दिया था वो उसका फोन नहीं था और रायो को एहसास हुआ कि चयन ने पहले अपना फोन स्विच किया होगा, इसलिए वो उम्मीद करता है कि वो फोन उसे मिल जाए। यहाँ पर हिबिकी शिन से मिलता है और वो उसकी प्रशंसा करता है कि उसका प्लान सच में काम करता है और उसने उससे पूछा कि उसे उन सभी फोन के बारे में कैसे पता चला जो वूडो के पास हैं और वो उसे बोलना है अगर तुम लंबे समय तक स्कूल में रहोगे तो तुम भी सब कुछ सीख जाओगे। शिन उसे अपने कमरे में ले जाता है और हिबिकी सच में बहुत चौंक जाता है क्योंकि उसका कमरा बहुत शानदार है और उसके पास सभी जरूरी चीजें हैं जहां वो आराम कर सकता है और आनंद ले सकता है और हिबिकी शॉक होता है कि आखिर शिन है कौन। इसके बाद वो उसे अपनी तीसरी शर्त के बारे में बताता है कि उसका अगला टारगेट है क्लास 6 के लीडर का जिसका नाम यो है जो वूडो की तरह ही फोनों का धंधा करता है। वो उसे समझाता है कि इंस्ट्रक्टर और कर्मचारी कुछ स्टूडेंट्स को स्कूल में इल्लीगल धंधा करने में मदद कर रहे हैं क्योंकि वो इस धंधे से बहुत पैसा कमाते हैं और यही कारण है कि कर्मचारियों ने रायो और वूडो की लड़ाई में कुछ नहीं किया क्योंकि वो कोई परेशानी नहीं चाहते थे और उनके पास काम करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और इसलिए वो वूडो को खोने से बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। और जब से चयन को हिबिकी से ज्यादा उम्मीदें हुई हैं, शिन उसे बताता है कि उसका काम सभी धंधे वालों को ढूंढकर उन्हें चयन को रिपोर्ट करना है और अगर वो ऐसा करता है तो चयन उस पर और ज्यादा भरोसा करेगा और दूसरे स्टूडेंट भी उसकी महानता को स्वीकार करेंगे। इसलिए उसके लिए शोरी को फोन दिलाने या उसकी जरूरत की किसी भी चीज में उसकी मदद करने में मदद करना आसान होगा। लेकिन हिबिकी हिचकिचा रहा था और वो उसे बताता है कि उसने पहले से ही उसके लिए एक फोन की तस्करी की थी और इसलिए उसे मिशन जारी रखने की जरूरत नहीं है। शिन उसे बताता है कि भले ही वो उसे अभी फोन दे लेकिन वो फिर भी तुम्हारे साथ एक कुत्ता की तरह बात करेगी और उसे पाने का सिर्फ एक तरीका अपनी रैंकों को ऊपर उठाना। वो उससे वादा करता है कि वो उसकी मदद करने के लिए सब कुछ करेगा लेकिन अंत में ये सब उसके ऊपर है अगर वो इस स्कूल में टाइम पर रहना चाहता है या एक कुत्ता की तरह हुए रहना जारी रखता है। ये सब सुनकर हिबिकी ने इस सौदे को स्वीकार करने का फैसला किया और शिन ने उसे एक प्लान बताया। सबसे पहले उसे उससे निपटने के लिए यो के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए
क्योंकि उसने यो के बारे में अफवाहें सुनी हैं और वो जानता है कि वो एक मामूली दुश्मन नहीं है। इसलिए हिबिकी अपने कमरे में गया और अपने रूममेट्स को अपने प्लान के बारे में बताया और उन्हें ऑन ऑर्डर देता है कि उन्हें काम करना है। लेकिन वो सभी उसे बताते हैं कि वो उसके खतरनाक रास्ते पर चलते चलते थक गए हैं और इसके अलावा अगर वो सिर्फ वही करते हैं जो इंस्ट्रक्टर उनसे कहता है तो वो 1 साल में यहाँ से छूट जाएंगे और इतना फालतू और जोखिम भरा कुछ करने का कोई मतलब नहीं है। हिबिकी को उन पर इतना गुस्सा आया कि वो उन्हें कहता है कि तुम हमेशा हार कर ही रहना और वो उनका लीडर होने का दावा करता है। इस बीच रायो शिन से मिलने गया क्योंकि उसने सोचा कि चायन ने उसे जॉन का फोन दिया होगा, क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ एक सीक्रेट सौदा किया होगा। उसने उसका गला दबाया और फोन के बारे में पूछा, लेकिन उसका बॉडीगार्ड तुरंत उसके बचाव में आ जाता है और वो एक इंस्ट्रक्टर के खिलाफ भी लड़ सकता है, क्योंकि उसे हेड मिस्ट्रेस से परमिशन है कि वो शिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार सकता है। शिन रियो को बताता है कि वो केवल शांति से रहना चाहता है और वो फोन न होने के बारे में सच्चाई बता रहा है क्योंकि उसने हिबिकी को फोन दिया है। यहाँ पर क्लास ए टीम के लीडर एक्नी और हाकू 3 लड़कियों की क्लास को एक में एकजुट करने के लिए उसके साथ एक सौदा करने के लिए शोरी से मिलने आए हैं, क्योंकि शोरी कि क्लास 19 में बहुत इज्जत है और उसे पता है कि वो क्लास 19 की सभी लड़कियों को उनके साथ जुड़ने के लिए आसानी से मना सकती है। लेकिन श्योरी ने उन्हें मना कर देती है जब तक कि वो उसे एक ऐसा डिवाइस नहीं दिखाते जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो। हाकू उसे बताती है कि वो आखिरकार इस डिवाइस का इस्तेमाल करके अपने छोटे भाई के साथ बात कर सकती है, लेकिन उसे ये डिवाइस तभी मिलेगा जब वो उनसे जुड़ेगी। वो पहले से ही हैरान है कि वो उसके छोटे भाई के बारे में जानते हैं, इसीलिए वो उससे इसके बारे में पूछती है। एक्नी बताती हैं कि इस तरह का काम उसके लिए आसान है क्योंकि वो आसानी से स्कूल डेटाबेस को हैक कर सकती है और किसी की भी प्रोफाइल देख सकती है। वो पुलिस डेटा सिस्टम का यूज करके अपने परिवार के रजिस्टर डेटा तक पहुंच सकती है और उसे पता चला कि उसके माता पिता मर चुके हैं और उसका एक 11 साल का भाई है जिसका नाम शू है। वो इस समय पहले केंद्रीय अस्पताल कोरोनरी केयर वार्ड में 8वीं मंजिल पर कमरा नंबर 13 में है। शोरी उनकी हैकिंग की काबिलियत से बहुत खुश होती है और वो उसे बताती है कि वो केवल तभी उनके साथ आएगी जब वो उसे एक काम करने वाला फोन देगी। एक्नी को पता चलता है कि उसके पास इस समय कोई काम करने वाला फोन नहीं है, लेकिन उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो एक ऐसे फोन को ट्रैक कर सकता है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन है और ये काम कर रहा है और इसलिए इसकी मदद से वो उस व्यक्ति से लड़ सकते हैं जिसके पास फोन है और इसे उनसे ले सकते हैं। उसी समय वूडोवा गैंग मेंबर्स उन्हें घेर लेते हैं हिबिकी से बदला लेने के लिए, लेकिन शिन के प्लान के रूप में हिबिकी ने खुद को पीटना शुरू कर दिया और केचप को खुद पर स्प्रे कर दिया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि वो कभी भी उनके साथ नहीं आएगा और फोन की चोरी करके नियमों को तोड़ देगा और वो इंस्ट्रक्टर चायन को भी कभी धोखा नहीं देगा। अचानक चायन वहां आता है और वह सब वहां पर फंस गए। शिन के पास ग्रह है और चीन के प्लान के मुताबिक उन्हें सजा के तौर पर 3 दिनों के लिए जेल में भेज दिया जाएगा और बाकी को सजा दी जाएगी। उन लोगों को उस दिन कोई खाना नहीं मिलेगा। लेकिन फिर जैसा ही चायन वहां से निकलता है, हिबिकी ने वूडो साथियों को बताया कि उसका एक ही टारगेट था और वो कौन था, और अगर वो सभी उससे जुड़ते हैं तो वो उन्हें हर दिन शानदार खाना खिलाएगा और वो सभी उसकी बातों को मानने का फैसला करते हैं। हिबिकी ने तुरंत उनसे उस जगह के बारे में पूछा जहां क्लास 6 अपना धंधा करती है और वो उसे बताते हैं कि ये दूसरी क्लास की बिल्डिंग में डॉर्मिटोरी के पीछे है। और हिबिकी को ये बहुत अजीब लगता है क्योंकि शिन ने उसे बताया था कि ये डाइनिंग हॉल में था। उन्होंने उसे क्लास 6 के बाद नहीं जाने की वार्निंग दी क्योंकि उनका लीडर यो बहुत ताकतवर है, लेकिन सबसे बुरा एक उनका होम रूम टीचर है जिसका नाम राइल है, क्योंकि वो अपनी क्लास के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी पर दया नहीं करता है और वो सभी उसे सावधान रहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो वर्तमान में किसी के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि पहले उन्हें जानकारी मिली थी कि वो दोपहर को यहाँ आने वाला है और वो उससे लड़ने के लिए आने वाले थे। ये सुनकर हिबिकी को शिन के बारे में और शक हो जाता है कि उसने ये सब किया होगा। बस फिर श्योरी और लड़कियां अचानक आईं और वो हिबिकी से मिले और ये हिबिकी और शोरी के लिए एक बहुत ही अजीब हालात में बदल गया कि वो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। हिबिकी को देखने पर एक्नी अचानक उस पर कूद जाती है और तुरंत उसे प्रपोज करती है क्योंकि उसे उसके अच्छे लुक से पूरी तरह से प्यार हो गया था। हालांकि हाकू तुरंत फोन की मांग करती है क्योंकि वो फोन वूडो चोरी कर रहा था, क्योंकि वो जानता है कि
कि फोन अब उसके पास है और अगर वह उसे फोन देते हैं वो उन्हें एक मौका दे देगी जो उनके जैसे कुंवारे लड़के को चाहिए। हालांकि सभी लड़के इसे सुनने के बाद बहुत एक्साइटेड थे और उसे मौका देने के लिए कहते हैं और वो सभी लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाकू एक बहुत ताकतवर फाइटर है और वो उन सभी को अपने दम पर हरा देती है और केवल हिबिकी को छोड़ देती है। वो उससे फोन की मांग करते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर शिन वहां आता है और उसे देखने पर शियोरी सच में बहुत गुस्सा करती है। उसको फोन देने के लिए जो फोन उनके पास होता है उसमें कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। शिन उसे बताता है कि उसे सौदे से पहले ठीक से जांच करने के लिए अपने कॉमन सेंस का यूज करना चाहिए था और वो उन्हें बताना शुरू कर देता है कि अगर वो उससे जुड़ते हैं तो वो वादा करता है कि उन्हें कभी पछतावा नहीं होगा। और वो हिबिकी को एक एग्जाम्पल के तौर में दिखाता है कि उसने कुछ ही दिनों में वूडो की पिटाई और वहां होने जैसी कई चीजों को पूरा किया है और वो ये सब पूरा कर सकता था क्योंकि वो उसका कुत्ता बनने के लिए तैयार था। उन्हें वो समझाने की कोशिश करता है कि ये सच है, लेकिन शोरी उससे इतनी नफरत करती है कि वो उसे बताना शुरू कर देती है कि केवल एक चीज जिसमें वो अच्छी है वो है एक कुत्ते की पूंछ को छेड़ना, और वो उससे कहती है कि वो कभी उससे बात ना करे और इसके साथ ही वो तुरंत लड़ना शुरू कर देते हैं। शिन और हिबिकी के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था क्योंकि हाकू बहुत ताकतवर थी और उन लोगों ने लड़कियों को अपने पीछे दौड़ाया। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि यह तो शिन का प्लान था और जब वो वहां पहुंचते हैं लड़कों के बाथरूम में तो उन्होंने वहां क्लास 6 के कई लड़कों को देखा और शोरी और हाकू दोनों को तुरंत यो ने हराया क्योंकि वो उनसे बहुत ताकतवर है। लेकिन जैसे ही यो ने शियोरी को मारने की कोशिश की, हिबिकी ने तुरंत उसे रोक दिया और उसने शिन से पूछा कि यह सब क्या चल रहा है। शिन ने उन्हें समझाया कि वो उनके नए साथी हैं जिसमें क्लास 6 के लीडर यो और क्लास 20 का लीडर बेन शामिल है क्योंकि वो उनसे निपटने के लिए पहले उनसे डील कर चुके थे और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इसके साथ शिन हिबिकी को उन लड़कियों की नंगी तस्वीरें लेने का ऑर्डर देता है जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था ताकि वो उन पर हावी होने के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन हिबिकी खुद को ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं कर पाया, इसलिए शिन ने उसे दूसरी बार उसे न टालने की धमकी दी क्योंकि वो पहले से ही जानता है कि पिछली बार भी उसने शियोरी के साथ कुछ नहीं किया था और अगर वो फिर से ऐसा करता है तो वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। इसलिए हिबिकी ने अपना काम करने का फैसला किया, लेकिन वो उसे बताता है कि वो केवल लड़कियों में से एक की तस्वीर लेगा और उसे एक वादा करने की जरूरत है कि अगर वो हमारे खिलाफ नहीं होते तो वो फ्यूचर में उन्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन वो चुपके से लड़कियों को संकेत देता है कि वो एक प्लान बनाए। वो बेन से कहता है कि वो शियोरी को जाने दे क्योंकि वो इस तरह से उसके कपड़े नहीं उतार सकता और इसलिए शियोरी को जाने दिया जाता है। हिबिकी तुरंत उसके चेहरे पर एक जैकेट फेंकता है और वो उसे पकड़ लेता है और सभी लड़कियों को वहां से भागने और इंस्ट्रक्टर को बताने के लिए कहता है। एक्ने और हाकू भाग जाते हैं, लेकिन शियोरी को बहुत देर हो चुकी थी और वो फिर से पकड़ी जाती है। शिन हिबिकी से पूरी तरह से निराश था, लेकिन हिबिकी ने उसे बताया कि वो कभी भी उसके जैसे किसी के साथ कभी वफादारी की कसम नहीं खाएगा क्योंकि वो जानता था कि वो उसे शुरू से ऐसा ही कुछ करवाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक बिना वहां आता है, उन सभी को समझाने के लिए कहता है, लेकिन फिर रायो भी वहां पर आ जाता है और वो बिना को बता रहा है कि उसे एक रिपोर्ट मिली है कि सभी तस्करी के फोन हिबिकी के पास थे और उसने तुरंत हिबिकी को नीचे गिरा दिया। शिन हिबिकी को बताता है कि वॉइस हेड इंस्ट्रक्टर राइल अब उसकी तरफ है और हिबिकी ने आखिरकार महसूस किया कि शिन ने उसे धोखा दिया था और उसने उसके लिए इतना सब कुछ किया क्योंकि उसने पहले रायो के साथ एक सौदा किया था और तस्करी के फोन को छिपाने और इंस्ट्रक्टर से झूठ बोलने के लिए उसकी सजा है। हिबिकी को 2 हफ्तों के लिए एकांत जेल में भेजा जाता है और उसके साथ ही लड़कियों को रोजाना और 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए और बाथरूम की सफाई की ड्यूटी 1 महीने तक करनी होगी। और एकांत जेल में जाने से पहले शियोरी ने हिबिकी को उससे दूर रहने के लिए कहती है, सेल के अंदर उस पल से। हिबिकी सच में बहुत उदास हो जाता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानने का फैसला करता है और वो फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगा, ये सोचकर कि वो सभी कचरा हैं। और वो इस इरादे पर पहुंचता है
कि उसे सबसे ताकतवर आदमी बनने की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में केवल ताकतवर ही सही हो सकता है। हिबिकी ने खुद से वादा किया कि वो सबसे ताकतवर आदमी बन जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो परवाह नहीं करता है, भले ही उसे अपनी आत्मा बेचनी पड़े। लेकिन वो खुद से वादा करता है कि वो उन सभी के लिए वापस आ जाएगा जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया है, और वो पागलों की तरह ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। चैन उसकी डेडिकेशन को देखता है और उससे पूरी तरह हैरान और खुश हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एनीमे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और आप लोगों को इस एनीमे का दूसरा पार्ट देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।